नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे हाल ही में बड़ी सुर्खियों में स्थान मिला है। साथियों, हाल ही में एक फिल्म जिसका टीजर और टीजर 2 महीने पहले नवंबर 22 में रिलीज हुआ था और ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। एक फिल्म जिसका नाम है द केरला स्टोरी, जिसके ट्रेलर के आने से ही वो ट्विटर पर जगह पा चुका है, जिसके ट्रेलर के आने से ही लोग अपनी राय बनाकर उस फिल्म को देखने की कवायद करने लग चुके हैं। चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या वाकई में केरल में सब कुछ ऐसा हो रहा है। ये सारी जानकारी आज के सेशन में हम आपसे साझा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो फिल्म के अंदर जो बातें कही गई हैं वो फिल्म की स्टोरी है या फिर कोई फिक्शन है या कोई ड्रामा है। साथ में ये भी कहेंगे, ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या जो इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाई गई जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें रियल में भी एग्जिस्ट करती हैं अथवा नहीं। आप में से संभव है बहुत सारे लोगों ने अभी तक ट्रेलर ना देखा हो, लेकिन बहुत से लोग जो बहुत देर से थंबनेल लगा हुआ देख रहे हैं ऑलरेडी पहले ट्रेलर देख के आ चुके होंगे और फिर इस सेशन में बैठे होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, जो एकदम फ्रेश लैंड हुए हैं इस केरल स्टोरी के बारे में चर्चा करने के लिए, उन्हें मैं इस ट्रेलर से संबंधित बहुत सारी चीजें चर्चा के दौरान डिस्कस करने वाला हूं। बताऊंगा क्या क्या चीजें उस ट्रेलर में कही गई हैं। तो एक तरह से हम ट्रेलर का भी एनालिसिस करने वाले हैं और फिर आपके सामने उन बातों को रखेंगे कि क्या वाकई में ये सब कुछ न्यूज में है या केवल एक फिक्शन है। ठीक है, चलिए। फिलहाल ये केरल स्टोरी एक फिल्म है जो कि आपको मेरी बातों से समझ में आ चुकी है, क्योंकि फिल्म के ही टीजर और ट्रेलर होते हैं। हमने आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं सर, वेब सीरीज आती है तो भी तो आते होंगे। फिलहाल के लिए एक फिल्म है, केरल स्टोरी इसका नाम है। यहाँ पर कुछ तस्वीरों से आपको कुछ चीजें समझ में आना आसान हो जाती हैं। जहां एक हिंदू लड़की आपको दिखाई दे रही है, वहीं साथ में एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहने हुए भी आपको दिखाई दे रही है। फिर यहां पर इन सबको संयुक्त रूप से एक साथ तस्वीरों में दिखाया गया है। कुछ ऐसा है जो इस फिल्म के अंदर पोस्टर के अंदर बयान करता हुआ दिख रहा है। साथियों, ये आपको जो न्यूज की कटिंग दिखा रहा हूं, ये नवंबर 5, 2022 की है, जिसमें आप देख रहे हैं टीजर ऑफ केरल स्टोरी रिलीज्ड। टीजर का मतलब होता है केवल कुछ लाइनें बताने के लिए कि क्या आने वाला है। तो क्या आया था? ये टीजर आया था नवंबर 2022 में, जिसमें एक लड़की है जो अपना नाम शालिनी बताती है। फिर वो बाद में बताती है कि अब मैं शालिनी, मैंने शालिनी का मतलब हिंदू नाम है, मैं शालिनी नहीं, अब मैं फातिमा बन चुकी हूं। अब मैं आईसिस के अंदर एक आतंकी हूं, अफगानिस्तान की जेल में बंद हूं और मेरे साथ यहां पर 32,000 लड़कियां ऑलरेडी बंद हैं, या फिर वो लड़कियां इस जगह दफन हो चुकी हैं, कन्वर्ट होकर दफन हो चुकी हैं। और ये सारा काम हिंदू लड़कियों को हिंदुस्तान से लेकर के यहां आने का काम केरल में चल रहा है और केरल के अंदर इस प्रकार से कन्वर्जन का काम चल रहा है। तो ये टीजर आया था। टीजर में जो ये महिला आपको दिखाई दे रही है, ये एक फिल्म कलाकार है जिसका नाम अदा शर्मा है। ये बॉलीवुड और मतलब जो साउथ की फिल्में हैं उसमें अदाकारी काफी लंबे समय से कर रही हैं। जिन्होंने अपनी बातों में जिस चीज के बारे में जिक्र किया है वो केरल है, और केरल के बारे में जो जिक्र किया है वो धर्मांतरण का किया है। ये टीजर रिलीज हुआ था, इसके बाद काफी ज्यादा इसके ऊपर पॉलिटिसाइजेशन हुआ था। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं दी थी। किसी ने कहा कि केरल के अंदर मतलब कम्युनल हार्मोनी जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगा कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है केंद्र में, उसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि दक्षिण भारत में उनकी सीटें नहीं आती हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर सीट प्राप्त करने के लिए कम्युनल जो है, मतलब जो सांप्रदायिक जो भावना है वो लोगों के अंदर प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा लोगों का आरोप लगा। लड़कियों की तस्करी और अवैध व्यापार पर यह फिल्म है। बनाने वाले सुदीप्त सेन हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, और इस फिल्म के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे केरल से हजारों लड़कियों का अवैध व्यापार हो रहा है। 32,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण हुआ है, ऐसा यहां पर बताया गया है।
इसके टीजर के बाद में तारिक फतेह, जो कि अब नहीं रहे, उन्होंने भी उस समय इस पर ट्वीट करते हुए कहा था कि लोगों को इसे देखना चाहिए। ऐसे ही अभिजीत मजूमदार ने उस समय कहा था कि केरल में किस तरह से ये सब काम हो रहा है, लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। ट्विटर पर इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग उतरे हुए थे। नवंबर की मैं कुछ कटिंग्स दिखा रहा हूं, अभी अप्रैल की तो अब दिखाऊंगा मैं आपको। नवंबर की कटिंग्स में आप देखते हैं, जब इसका टीजर आया था उसी समय पत्रकारों ने डिमांड की थी कि इस फिल्म के ऊपर जो मतलब बनाने वाले मेकर्स हैं उनके ऊपर केस किया जाना चाहिए। साथ में केरल स्टोरी के केस में वहां के एक एमपी ने, केरल के एक एमपी जिनका नाम है जॉन ब्रिटेन, उन्होंने केंद्र को लिखकर कहा कि इस प्रकार के जो टीजर हैं इनको इमीडिएटली लुकवाना चाहिए, क्योंकि ये केरल की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं। इस टीजर के आने के साथ ही 32,000 लड़कियों का मामला सुर्खी पकड़ने लगा था कि क्या वाकई में केरल से लड़कियां आईसिस में साझा होने के लिए गई हैं। ये सुर्खियां यहां पर चलने लगी थी, लेकिन बहुत सारी जगह यह भी मांग होने लगी कि इस तरह का जो प्रभाव है, इस तरह की जो बातें हैं, वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए है, इसलिए ऐसी फिल्मों को बैन कर दिया जाना चाहिए। तो दो धड़े बन गए थे, दो पक्ष बन गए थे, ठीक है। इसके चलते हुए केरला के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी जो हैं, उनके द्वारा केरला पुलिस को आदेश दिया गया कि इस फिल्म के ऊपर केस दर्ज की जाए। पुलिस के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके इसके ऊपर जो आवश्यक कार्रवाई करनी थी वो नवंबर 2022 में ही कर दी गई। नवंबर निकल गया, सारी घटना निकल गई। एक दिन पहले आप यहां पर मेरे साथ में इस खबर को देख रहे हैं, आप यहां पर सनशाइन पिक्चर्स नाम से एक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिस पर केरल स्टोरी नामक ऑफिशियल ट्रेलर है। किसी प्रकार का कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए हम उस ट्रेलर को नहीं चला रहे हैं, लेकिन उस ट्रेलर के विभिन्न पिक्चर्स को हमने स्टैंड स्टिल अलग अलग निकाल लिया है। उसके आने के बाद से यहां पर फिर से यह मामला उठने लगा है। टीजर और ट्रेलर में क्या अंतर होता है? टीजर कुछ सेकंड्स का होता है, ट्रेलर हो सकता है 2 मिनट तक का हो, जो अपने आप में एक स्टोरी बता रहा हो। टीजर से बड़ा ट्रेलर, फिर ट्रेलर के बाद में फिल्म आएगी। फिल्म मई के प्रथम सप्ताह में आने वाली है और ट्रेलर के आने से अपने आप से फिर से एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में केरल में धर्मांतरण हो रहा है, क्या महिलाओं को ले जाकर आईसिस के अंदर, इस्लामिक स्टेट और इराक और सीरिया के अंदर ले जाकर आतंकी बनाया जा रहा है, क्या धर्मांतरण का काम चल रहा है। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम सुदीप सेन है और इसके जो प्रोड्यूसर हैं यानी जिनका पैसा लगा है उनका नाम विपुल अमृतलाल शाह है, ठीक है। फिल्म के जो कलाकार हैं उनमें अदा शर्मा बेहतरीन कलाकारी में है। केरल राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है, जिसको हाल ही में हमने वाटर मेट्रो के चलता भी चर्चा में लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा कल्चर यहाँ का जो है ना, डेमोग्राफी जान लीजिए। रिलीजन के आधार पर केरल में कौन सी जनसंख्या कितने प्रतिशत है। साथियों, आपके सामने कुछ फिगर्स हैं। अगर आप हिंदुओं को देखते हैं, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले केरल के मान्यताधारी लोगों को देखते हैं, भारत में जनगणना हर 10 साल के अंदर होती है। 2000 की जनगणना के अनुसार 2001 की जो जनगणना थी उसमें हिंदुओं का परसेंटेज केरल में 56.16% था, जो 2011 में घटकर 54.73% रह गया। यानी लगभग 2% का या 1.5% का जो है गिरावट दर्ज किया गया था हिंदुओं की जनसंख्या में 10 साल के भीतर। वहीं अगर मुस्लिमों की आबादी की बात की जाए तो इस्लाम अपनाने वाले लोगों की जो परसेंटेज है केरल में वो 24.70% है, जो कि 2011 में बढ़कर 26.56% हो गई। यानी एक प्रकार से 2% यहां पर सीधा सीधा 1.25% के आसपास इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। और कहीं ना कहीं 2011 तक के आंकड़े हैं और 2021 के आंकड़े आने बाकी हैं। कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर जो धर्मांतरण है उस पर भी ध्यान फोकस किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। क्रिश्चियनिटी मानने वाले लोग यहां 19% हैं, लेकिन उनकी संख्या में भी हल्का सा गिरावट दर्ज किया गया है। बाकी जो परसेंटेज हैं वो लेस देन 0.01% हैं, ठीक है। ये जो आपने डेमोग्राफिक परसेंटेज यहां पर देखा, इसी से ही प्रेरित होती हुई यह फिल्म है, जिस फिल्म के अंदर जो कहानी शुरू होती है एक महिला से शुरू होती है। वो महिला जो कि एक नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है, वो जब नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है तो उसके रिलीजियस बिलीफ को किस प्रकार से तोड़ा जाता है, यानी उसका जो अपने धर्म पर या हिंदुइज्म पर जो ट्रस्ट है उसको कैसे ब्रीच किया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया
कि धर्मांतरण करने से लेकर आतंकवाद में धकेलने तक की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, वो इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है। इसमें जिस शालिनी नामक बच्ची का जिक्र किया गया है, शालिनी उन्नीकृष्णन का, उसमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो अपने माँ से काफी प्यार करती है। माँ उसको भोजन कराते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ती है, एक काफी अच्छे परिवार से है, लेकिन वही लड़की बाद में जाकर आतंकी बनती है, धर्मांतरण करती है। तो इस चीज को कम समेट करके यह फिल्म बनी हुई है। ठीक है, ट्रेलर की शुरुआत होती है जब उस बच्ची से एक पुलिस अधिकारी पूछता है कि तुमने आईसिस कब ज्वाइन किया। जब ये गिरफ्तार होती है तब इससे पूछा जाता है कि तुमने आईसिस कब ज्वाइन किया, तो ये लड़की कहती है कि सवाल ये नहीं है कि मैंने आईसिस कब ज्वाइन किया, सवाल ये है कि मैंने क्यों और कैसे ज्वाइन किया। इसी क्रम में इस लड़की के साथ में इसकी सहेलियों का, जो इसके साथ के कॉलेज की छात्राएं हैं, उनका संवाद दिखाया गया है, जिसमें एक मुस्लिम लड़की है जो नमाज अदा करती हुई दिखाई गई है। वो मुस्लिम लड़की अपने साथियों से, जो इसकी जो मित्र हैं, हिंदू मित्र हैं, उनसे कहती हुई पाई जाती है कि ईश्वर केवल एक ही है और उसका नाम अल्लाह है। और अल्लाह की इस बात को फैलाने वाले जो लोग हैं वो कुछ ऐसे मौलवी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक स्टडी सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं, जो उन्हें यानी कि इस तरह की लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हैं, अन्य महिलाओं को, अन्य लड़कियों को जो कॉलेज में उनके साथ पढ़ रही हैं, उन्हें डाइवर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। साथ में यहां पर मौलवी को कई आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए भी देखा जाता है कि उन महिलाओं के साथ फिजिकल संबंध बनाइए, उन्हें प्रेग्नेंट करिए और उन्हें इस प्रकार से फोर्सफुली इधर की तरफ लेकर आइए, जितना जल्दी हो सके, फिर उन्हें नेक्स्ट मिशन के लिए भेज दीजिए। ऐसा यहां पर तस्वीरों के माध्यम से समझ में आ रहा है। यहां पर जो रिलीजियस बिलीफ है उसके ऊपर भी कटाक्ष करते हुए दिखाया गया है। यहां पर एक लड़की दूसरी लड़की से जब पूछती है कि तुम किस भगवान को मानते हो, तो इसके विश्वास पर प्रश्न उठाते हुए कि तुम अगर शिव को मानते हो तो वो शिव जो अपनी पत्नी के विरह में फूट फूट कर रोता है। जिस दृश्य का जिक्र किया गया है वो ये दृश्य है जब राजा दक्ष की संतान सती जो है, वो जब सती हो जाती हैं, उस दृश्य के ऊपर कि कैसे शिव जब रोने लगते हैं, वो दक्ष और सती वाला जो दृश्य है उसके ऊपर उस लड़की कमेंट कर रही है कि ऐसा भगवान कैसे हो सकता है जो अपनी पत्नी के वियोग में फूट फूट कर रोता है। यानी फेथ पर अटैक करते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही फेथ के साथ साथ यहां एक और दृश्य दिखाया गया है जिसमें महिलाएं जब बाजार से जा रही हैं तो उनके कपड़े फाटते हुए कुछ गूंस, कुछ गुंडे दिखाए गए। ये गुंडे जब इस प्रकार की हरकत करते हैं तो ये भी पूरी तरह प्लांटेड दिखाए गए हैं और बताया जाता है। फिर ये लड़की फिर से इन सब की काउंसलिंग करते हुए पाई जाती है कि तुम्हारे कपड़े इसलिए फटे क्योंकि तुमने हिजाब नहीं लगा रखा था। अगर तुम हिजाब लगाती तो तुम्हारे ऊपर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हिजाब लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। इस तरह से इस फिल्म के अंदर इस बात को पूरी तरह से यह दर्शाया गया है कि कैसे एक लड़की का माइंड वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश करके उसके रिलीजियस बिलीफ पर, उसके ड्रेसिंग सेंस पर, उसके खान पान पर, उसके बोलचाल पर कैसे कैसे माइंड वॉश करके उसे फाइनली कन्वर्ट करा दिया जाता है और कन्वर्ट करके उसे इस्लाम अपनवा दिया जाता है। इस्लाम अपनाने के बाद में फिर उसका निकाह करा दिया जाता है। उसका निकाह एक मुस्लिम लड़के के साथ करवा करके शालिनी का नाम कन्वर्ट होकर के फातिमा भी हो जाता है। फिर यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि उसकी मां जब घर आती है उस लड़की के तो पूछती है मेरी बेटी कहां है, तो यहां जवाब मिलता है कि अब शालिनी नहीं, यहां फातिमा रहती है। असल में ये जो कहानी आपने ट्रेलर में सुनी, एग्जैक्टली सेम कहानी ऐसे ही वर्ष 2017 में न्यूज में छपी थी। हालांकि जब पत्रकारों से पूछा गया या फिर फिल्म निर्माताओं से पूछा गया कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है कि आप 2017 की कहानी के ऊपर ही फिल्म बना दिए हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है। हालांकि एज इट इज पूरी स्टोरी मैं आपको न्यूज में दिखाऊंगा, 2017 में निकलकर आई थी जब केरला में कुछ लड़कियां इसी तरह से आईसिस में शामिल होने चली गई थी। तब उनकी मां ने गुहार लगाकर सरकार से उन्हें वापस बुलाने की बात की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर होती हैं और ये लड़की फाइनली जाते हुए दिखाई जाती है, आईसिस में शामिल होती है और फिर इसे आतंक में झकोड़ दिया जाता है और यहां पर सारी बातें बताई गई हैं। फिर ये लड़की अपनी सारी बातें बोलती है और कहती है कि मुझे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में शामिल करने के लिए भेजा गया। अब फिर से इसके ऊपर बातें शुरू हो चुकी हैं। बातों में जो बातें शुरू हुई हैं वो क्या है कि भाई सब लोग अब इसके ऊपर अपनी अपनी राय देना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं डू वॉच दिस मूवी ऑन 5 मई, योर नेक्स्ट सिनेमा। भाई जो इसके समर्थक हैं वो समर्थन में आ गए हैं कि इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए।
मतलब कुछ लोग जैसे कि इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट यहां दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लू टिकधारी लोग हैं, ये इसके समर्थन में आ गए हैं कि इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बीजेपी के जो इंचार्ज हैं नेशनल इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो कह रहे हैं कि ये केरला की स्टोरी है जो रियल लाइफ स्टोरी से बेस्ड है। अब जब बीजेपी के इतने प्रमुख आदमी इस तरह की बात बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इस बात को एंडोर्स भी कर रहे हैं, यानी इस बात से वास्ता भी रखते हैं। ऐसे ही कुछ लोग इसके ऊपर रिवर्स अटैक कर रहे हैं, और वो ये है कि आफ्टर ऑल बीजेपी केरला के अंदर सेफ्रनाइजिंग यानी कि भगवाकरण करने का प्रयास कर रही है। 130 लोकसभा सीट जो दक्षिण भारत से आती हैं, उसमें बीजेपी 30 अथवा 25 सीटें ही कुल मिलाकर जीत पाती है, तो वहां पर ध्रुवीकरण करके सीट जीतने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा एक व्यक्ति ने कमेंट किया है। ऐसे ही एक पूर्व एमपी हैं जिन्होंने कभी पहले शिकायत किया था इसके टीजर आ जाने पर, यानी इसके ऊपर राजनीति जो हो रही है वो आपके सामने है। अब चलते हैं तथ्य ज्ञान पर। ये मैंने पूरा टीजर का विश्लेषण बता दिया, क्या टीजर आया, क्या ट्रेलर आया, सबकी प्रतिक्रियाएं क्या आई वो बता दिया। अगर आपने टीजर ट्रेलर नहीं देखा है तो अब आप देखना भी चाहें तो देख सकते हैं, सारी जानकारी मैंने यहां पर आपको दे दी है। अब आता है पॉइंट 2, सवाल ये कि क्या ऐसा कुछ है, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, आतंकवाद के समर्थक लोग सिंपैथाइजर कहलाते हैं। सिंपैथाइजर मतलब जो आतंकियों की घटना को निंदा भी नहीं करते, एंडोर्स भी नहीं करते कि ये सही है या गलत है, लेकिन हां मनी मन खुश होते हैं कि हाँ ये तो सही हुआ। जैसे आपने बहुत बार इंडिया में कई जगह ऐसी बातें सुनी होंगी कि साहब इंडिया के मैच हारने पर कई लोग तालियां बजाते हैं, कई लोग खुश होते हैं, पटाखे चलते हैं। ये हम लोग कई जगह सुनते हैं इस तरह की बातें। जब इस तरह की बातें सुनने में आती हैं तो जो लोग हमारे दुश्मन के पक्षधर हैं वो आतंकवाद के पक्षधर भी हो सकते हैं। आतंकवाद के जो पक्षधर हैं उन्हें आतंकवाद का सिंपैथाइजर कहा जाता है। अब आप सिंपैथाइजर हो या खुद आतंकी हो, ये दोनों ही कामें देश के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। आतंक पर जब हमारे देश में मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद देश में आतंक से निपटने के लिए एक स्पेशल सेल बनाई गई थी जिसका नाम था NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब इस मामले में भी NIA जो है वो जांच कर रही है। जो आतंक से जुड़े मामले हैं या फिर आईसिस के आतंकियों को समर्थन देने से जुड़े मामले हैं, उनकी जांच NIA कर रही है। तो NIA ने, आप यहां पर फरवरी 2023 की खबर देख रहे हैं, वो 60 लोकेशंस केरला और तमिलनाडु की ऐसी जगह जाकर के उन्होंने कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर जाकर के सर्च किया है जहां पर ISIS के सिंपैथाइजर्स रहते हैं, यानी जिनकी नजर में ISIS जो कर रहा है वो सही है। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी बात 2021 की है, और उसमें क्या है जो कि इस समय ना तो इस फिल्म का टीजर था ना ही ट्रेलर था। 2021 की एक खबर आप देखते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कंसर्न ओवर सस्पेक्टेड IS स्लीपर सेल इन केरला, यानी केरल में NIA को IS के यानी इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल। अब आप पूछेंगे सिंपैथाइजर और स्लीपर सेल में क्या अंतर है? देखो क्या होता है, सिंपैथाइजर हुआ समर्थक, एक प्रकार से आतंक का समर्थन करने वाला, जिसके मन में यह भावना है कि यह सही है और मैं इनका पक्ष लेता हूं। अब एक शब्द होता है स्लीपर सेल। स्लीपर सेल क्या है? फिल्मों में तो बहुत बार देखा है, सही मायने में ऐसे समझ लीजिए कि वो आतंक की ट्रेनिंग भी ले चुका है, बस अब मौके की तलाश है। वो आतंक की ट्रेनिंग लेकर हो सकता है कि कई सालों तक आतंक की घटना या वारदात को अंजाम ही ना दे, एक सामान्य जिंदगी जिए, लेकिन जब उसके आकाओं का संदेश उस तक पहुंचेगा तब वो आतंकी घटना करने निकल पड़ेगा। अदरवाइज वो एकदम साइलेंटली, उसने जैसे कुछ किया ही नहीं, इस तरह से रहना शुरू करे तो उसे स्लीपर सेल कहा जाता है। केरला में स्लीपर सेल्स की सूचनाएं ISIS के बारे में बहुत पहले से NIA के पास आती रही हैं। आप यहां पर एक खबर देखते हैं केरला में लव जिहाद की। एक महिला से कहती है कि दे वर लर्ड, ब्रेनवॉश्ड एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम। ऐसी खबरें केरला से आती रही हैं। अबाउट 100 पीपल फ्रॉम केरला ज्वाइंड आइसिस ओवर द ईयर्स। ये पुलिस का बयान है, वर्ष 2017 का बयान है। जिस केरला पुलिस ने इस विषय के ऊपर केस दर्ज किया होगा, उस पुलिस ने 2017 में खुद ने स्वीकार किया है कि केरल से 100 से अधिक लोग आइसिस ज्वाइन कर चुके हैं। अब लोग में महिला और पुरुष मेंशन नहीं होता है, लोग ज्वाइन किए हैं तो कोई ना कोई तो गया होगा। पुलिस के पास यह आंकड़ा है, दैट मींस इस बात में कुछ तो सत्यता है। इसी प्रकार की जो एक घटना मैं आपसे साझा कर रहा हूं, जो फिल्म से बिल्कुल मिलती जुलती प्रतीत होती है, वो अगस्त 17, 2021 की यह खबर है, जिसमें आप देखते हैं मदर ऑफ केरला वुमन
एक केरल की महिला की मां हु वेंट टू अफगानिस्तान टू ज्वाइन, मतलब एक मां, किसकी मां? एक महिला की, कौन सी महिला? जो कि अफगानिस्तान ज्वाइन होने गई थी आईसिस को। आस्क गवर्नमेंट टू ब्रिंग हर बैक। एक मां अपनी बच्ची को वापस बुलाने की मांग कर रही है क्योंकि उसकी बच्ची अफगानिस्तान में आईसिस ज्वाइन करने चली गई है। तो ये जो खबर है ना, जैसे एक के बिंदु नाम से है, ये तिरुवनंतपुरम की रहने वाली है, और निमिषा नामक महिला की ये वो थी जो निमिषा ही फातिमा बनी थी, और वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आई थी कि मेरी बच्ची को और उसके 4 साल के बच्चे को वापस ले आइए क्योंकि वो वहां जाकर आईसिस ज्वाइन कर ली है। और यहां पर इसी न्यूज में एक और, मतलब इसी महिला के साथ साथ 3 और महिलाओं का भी जिक्र किया गया है जिन्होंने आईसिस ज्वाइन किया है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा शक इस न्यूज पर जा रहा है कि इसी के केंद्र में ही ये खबर या पिक्चर बनी है। हालांकि वो इस बात को, क्योंकि निजता का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है फिल्म निर्माता की, इसलिए वो सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते, बस वो इतना लिखकर छोड़ रहे हैं सत्य घटनाओं से प्रेरित। अब वो उन किरदारों के नाम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं कि किसने ऐसा किया था, लेकिन जब हमने चीजें न्यूज में निकालकर खोजी तो उससे मिलती जुलती हमें यह खबर निकल करके मीडिया में आई। अच्छा, इसी ट्रेलर में एक लाइन और बोली गई है, और वो क्या है? अवर एक्स चीफ मिनिस्टर हैज सेड, मतलब यहां पर वो जो महिला किरदार में है जो बता रही है कि पहले वो शालिनी थी अब वो फातिमा है, वो एक लाइन बोल रही है कैमरे में, और वो ये है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है। क्या कहा है? ये हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है वली ककाथू संस्कारण। यानी उस फिल्म में जिस महिला ने कहा है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यदि केरल को ध्यान से नहीं देखा गया तो यह पूरी तरह से आईसिस के कब्जे में होगा, कुछ ऐसा बयान इनका है जो इस टीजर में बोला गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं यह बयान इनका 2010 का है। किनका? पूर्व मुख्यमंत्री वेली काकातु संस्कारण अच्युतानंदन। ये नेता कौन सी पार्टी से हैं? तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला रह चुके हैं, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं। अर्थात यदि कोई यह कहता है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री भगवा विचारधारा से प्रेरित 2010 में भी रहा होगा, वो बात थोड़ी सी गैर लाजमी प्रतीत होती है इनके ऊपर। इनका बयान अखबारों में छपा था 2010 में, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा था कि पीएफआई, वही पीएफआई जिसके ऊपर बैन लगाने की मांग की गई थी, पीएफआई ट्राई टू मेक केरला ए मुस्लिम कंट्री, ऐसी बात निकलकर आई थी। ऐसी बात किन्होंने कही थी? तो ये केरला के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन। अब अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी डिग्निटी का इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो उसमें भी कोई तो सार होगा। इसी आधार पर सत्य घटनाओं से प्रेरित कहकर इस ट्रेलर को बताया जा रहा है। जिन्हें पीएफआई के बारे में जानकारी नहीं है, मैं बता दूं, हमने पीएफआई के बारे में पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि आज से 7 महीने पहले भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था पीएफआई। क्यों मैंने था बोला था? क्योंकि पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पीएफआई, जैसे इसके बारे में आप जाने तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। 2006 में इसका गठन हुआ था, और ये लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है, ऐसा इसके बारे में खबरें रहती हैं। इसी कारण से राष्ट्र विरोधी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया, और प्रतिबंध लगाने की खबर हमने आपसे 6 महीने पहले डिस्कस की थी, और इसके बैन होने पर केरला से ही मांग उठी थी कि जब पीएफआई बैन कर सकते हो तो आरएसएस भी बैन करो, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्रवाद प्रसारित करती है। यानी एक तरह से यह बात निकलकर आई कि पीएफआई अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है तो गलत क्या है जब आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इस प्रकार की मांगे उठ करके यहां आई थी कि पीएफआई को बैन करते हो तो आरएसएस को भी बैन करो। ठीक है, तो यह पीएफआई की कहानी हो गई, और पीएफआई के ऊपर ही उस मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए थे। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हो। ठीक है, तो इस फिल्म में जिन बातों को दिखाया गया है, उस फिल्म में बातों को दिखाने के पीछे निश्चित ही वर्तमान समय में चल रही घटनाओं का कोई ना कोई योगदान लेने का प्रयास किया होगा, लेकिन सिनेमेटोग्राफिक तरीकों में किस खबर को किस तरह से पेश किया जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को जो जानकारी हमने आपसे साझा की वो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर दें तो भविष्य में भी उसका कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन भविष्य में भी जब हम वापस आएंगे
तो आपको हमारी सूचना हमसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, आप उसे शेयर दबा सकते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मेरी राय आपने सुन ली कि खबर में क्या है, लेकिन आप अपनी राय, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, वो हमें सेशन पूर्ण होने के बाद जरूर बताएं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा अपना एप्लीकेशन इस समय गूगल प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है, अपनी पाठशाला के नाम से। आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने बहुत सारा फ्री में कंटेंट, एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं, ई बुक्स भी हैं जिन पे हमने करंट अफेयर्स का काम किया हुआ है, इन्फोग्राफिक्स है, ये सब चीज़ें फ्री में उपलब्ध कराई हैं। और यदि आप में से कोई पढ़ाकू विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहता है हमारे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट, तो उसके लिए मात्र 1999 में पूरा फाउंडेशन कोर्स इसी प्रकार से बोर्ड के थ्रू उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मल्टीपल टाइम विद कंटेंट पढ़ा जा सकता है। वर्ड ज्योग्राफी और वर्ड मैपिंग हम खत्म करा चुके हैं। नया बैच जो है वो मई फर्स्ट वीक में आ रहा है। आपका स्वागत है अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।